मुनि विश्वामित्र ने भगवान राम के को देने की बात कही। महाराज दशरथ अपने मस्तक को पकड़ लिए, बड़े चिंतित हो गए और कहने लगे कि मांगो भूल धेन धन कोसा सर्वस देवराज सारोसा देव प्राण के प्रिय कछ नाही सोय मन देव निवसी। हे मुनि, आप पृथ्वी मांगो, गौ मांगो, धन और खजाना मांगो, जो भी आप मांग लोगे मैं आपको मना नहीं करूंगा, सब दे दूंगा। बड़े हर्ष के साथ आनंद चित्त से मैं आपको सर्वस्व अपना दे दूंगा। लेकिन हे देव, आप मेरे प्राणों से प्यारे, जो मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, मेरे प्राणों से अगर अधिक कुछ प्यारा है तो वो राम है। मैं राम को आपको कभी नहीं दे सकता। आप राम को न मांगो, आप जो कुछ भी मांगो और कुछ भी मांग लो मैं दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दूंगा। मुनि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और अपने कमंडल से जल को निकाला और कहा कि हे महाराज दशरथ, आप शायद नहीं जानते, आपके पूर्वज हमको अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आज आप हमारा कहना नहीं मानोगे तो आपका धन राजपुत्राद सब नष्ट कर दूंगा, श्राप दे दूंगा। जब मुनि विश्वामित्र को क्रोधित हुए देखा तो महाराज वशिष्ठ आकर के और दशरथ जी को समझाए और कहा कि हे राजन, मोह को त्यागो और मुनि विश्वामित्र को अपने पुत्रों को सौंप दो, क्योंकि इनका अवतार, इनका जन्म इसी कारण से हुआ है। बड़े दुखी भाव से महाराज दशरथ बड़े दुखी है। अंतरात्मा उनकी दुख के कारण भीगी पलकें, नैनों से आंसू गिर रहे हैं और मुनि विश्वामित्र को अपने दोनों कुमारों को सौंपे भूपर से सुख बहुविधि देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले गाय पद शीश। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे करके, आत्मा तो दुखी है लेकिन मन से अपने उन राजकुमारों को, अपने पुत्रों को आशीर्वाद दे करके और पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया, मुनि विश्वामित्र के हवाले कर दिया। फिर वो प्रभु अपने बंधु के साथ महलों को गए और माता के चरणों में प्रणाम किया। माता के चरणों में प्रणाम करके और भगवान पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ में मुनि जी के भय को हरण करने के लिए प्रसन्न होकर के और चल निकले हैं। कृपा के समुद्र धीर बुद्ध और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। ये भगवान राम और लक्ष्मण समस्त विश्व के कारक हैं, समस्त विश्व के पालन करता। भगवान राम सिंह के समान स्वभाववान है,
और भगवान मुनि विश्वामित्र के साथ चल देते हैं। अरुण नयन अरुण बाहु विशाला कमाला तट पट पीत कसे बरवाता रुचिर चाप सायक दुहाता। भगवान के नेत्र एकदम लाल, छाती सीना एकदम चौड़ा, विशाल भुजाएं, नील कमल और कमाल वृक्षों के तरह श्याम शरीर के, कर में पीतांबर पहने हुए हैं और सुंदर तरकस धारण किए हुए हैं। और भगवान अपने पिता को छोड़ करके और मुनि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल दिए। भगवान श्याम और सुंदर दो भाई विश्वामित्र महान दिखाई, श्याम और गौर भगवान सावले हैं और भैया लक्ष्मण गोरे हैं। दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी महान निधि को प्राप्त किए हुए हैं। दोनों भाइयों को साथ में लेकर के मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम की ओर चल देते हैं। रास्ते में जा रहे हैं तो भगवान राम ने सबसे पहले यहाँ पर तारका का हनन किया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन तारका क्रोध कर भाई। जिस रास्ते से मुनि विश्वामित्र दोनों भैया को लेकर के जा रहे हैं, उसी रास्ते में एक तारका नाम की राक्षसी रहती थी। और वो तारका राक्षसी जब दोनों भाइयों को देखा जाते हुए तो क्रोध करके भयंकर रूप को बना करके और भगवान राम और लक्ष्मण की ओर दौड़ने लगी। जब भगवान ने देखा कि ये राक्षसी तो हमें हानि पहुंचाने आ रही है, हमको आहार बनाने आ रही है, तो भगवान ने एक ही बार प्राण हर लीना, तीन जान पे निज पद चीना। एक ही बार से भगवान राम ने एक ही बार से उसके
उनके प्राणों का हरण कर लिया। यह जान करके निज पद अपना दिव्य स्वरूप तब ऋष निज नाथ जी चीना विद्या को विद्या दीना जाते लाग अचुता प्रकाशा अतुलित फल पर तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु के सामने विद्या का भंडार समझाते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिस विद्या से भूख और प्यास को रोका जा सके, क्योंकि उस घोर वन में भोजन की व्यवस्था नहीं थी। मुनि विश्वामित्र ने सोचा कि ये दोनों अभी छोटे बालक है तो इनको ऐसी विद्या प्रदान की जाए इनको भूख और प्यास सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाए। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आन कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जान। मुनि विश्वामित्र ने भगवान राम दोनों भाइयों को आयुध धारण कराया। सवेरे श्री राम भगवान को अस्त्र शस्त्र समर्पण कर मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम को ले गए और